जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम 3 स्थान कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान। ख्वाजा अहमद यसफ़ी के उस्ताद वो आराम फरमा रहे हैं, उनको हम सलाम करते हुए जाएंगे। पहले पाकिस्तानी जुगाड़ नहीं लाते, आ देखो सीगी किता हुआ जी। देखें तकरीबन 10 मिनट रह गया 2 घंटे होने में सिंस वी आर हियर। तो बिल्कुल जब हम फ्रंट पे थे ना तो शायद मैंने वीडियो में मैंने गौर नहीं किया, उसमें ना इनके वो थे द गार्ड्स वगैरह थे काज़ाकिस्तान के ना, तो उन्होंने फिर ड्राइवर से कहा कि इसने तस्वीर खींची है हमारी, फ़ोन चेक करवाए। मैं गई हूँ, मैं खुद गई, जावेद जा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम 3 स्थान कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान। जैसे आपने तुर्कमेनिस्तान की वीडियोस अब तक देख ली होंगी, और अब हम हैं काज़ाकिस्तान में इन द सिटी ऑफ तुर्किस्तान, जो हमने सिर्फ यही एक सिटी करनी थी। जो कल हम यहाँ पे आए विद द बॉर्डर क्रॉसिंग थ्रू उज़्बेकिस्तान एंड वी वेंट टू द म्यूज़ियम ऑफ ख्वाजा ख्वाजा अहमद यसफ़ी। उनका पूरा कॉम्प्लेक्स हमने देखा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत अच्छा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, कारवां सराय। इधर हमें टीवी वाले भी मिले थे, इनके तुर्किस्तान टीवी, जिन्होंने हमारा छोटा सा इंटरव्यू किया था, जो आप देखेंगे एज वेल इन द वीडियोस, और मे भी देख चुके होंगे। और आज हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स ताशकंद, और रास्ते में होंगे ख्वाजा अहमद यसफ़ी के उस्ताद, वो आराम फरमा रहे हैं, उनको हम सलाम करते हुए जाएंगे। और वापस ताशकंद पहुँचेंगे अबाउट विदिन 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे में आज शायद लग जाए। शाम तक होपफुली हम पहुँचेंगे, अभी 10 बज चुके हैं। तो जी नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है, और गर्मी जैसे मैंने बताया है टॉप पे जा रही है। 42 डिग्रीज हमारा था कल, और आज देखते हैं हमारा क्या हाल होता है। तो आइए जी हम चलते हैं। ये रे जी सब तैयार। बैना जी उठ जाओ जानी जी। हम वापस नाश्ता करने आ गए हैं, क्योंकि हमारी बिटिया ने नाश्ता नहीं किया हुआ था। 9:45 हुए हैं, तो आइए जी हम देखते हैं नाश्ते वाला। दिस इज़ द नाश्ता प्लेस। यहाँ पे सारा कुछ था, अंडे वगैरह, ऑमलेट आपको बना के देंगे, पैनकेक्स। ओ यहाँ पे था खरबूजा, तरबूज और खरबूजा उठा दिया इन्होंने। ये बच्चा है बैना फ्रूट। ओ ये है, ये बहुत मज़े का है, सो मीठा। ये भी अच्छी थी। इन मुल्कों में आके में ना फ्रूट का जायका पता चलता है, वरना यूरोप में तो फ्रूट का जायका ही कोई नहीं है। ये सारे आपके जैम्स वगैरह, चीज़ेस, योर ऑलिव्स। ये वाले ऑलिव्स देखें, कहते हैं कि ये ऑलिव्स यहाँ पे नहीं होते, टर्की से आते हैं, अल्लाह जाने, लगता तो नहीं है देख के। मैंने ये हलवा डालना एक प्लीज़। ये ना ये है सेसमी सीड, जो तिलों का हलवा होता है ना वो। और ये है जी डाइनिंग हॉल। ज़्यादातर लोग नाश्ता कर चुके हैं। हाँ जी, तो हम ना अब गाड़ी में बैठ के हैं, गूगल मैप्स लग गए हैं वहाँ पे। सोच रहे हैं जी उत्थे से कितना पहुँचना वा। ठीक है, एंड तो चले, मैं आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाती जाऊँगी। बाबाए तुर्किस्तान, बाबाए कारवां सराय। तुर्किस्तान का सूबा है, और उसका ना एडमिनिस्ट्रेटिव, या जिसको हम कहते हैं ना कैपिटल, दारुल खिलाफा तुर्किस्तान सिटी है। तो उसमें जैसे कि हमने कल ज़ियारत की थी ख्वाजा अहमद यसफ़ी की, और ये हैं उनके उस्ताद। इनकी ज़ियारत के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं नाम अंदर जाके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारा कुछ रशियन में और इनकी ज़ुबान में लिखा होता है, तो वो ना मुझे समझ नहीं आता जी। म्यूज़ियम ऑफ आरिस्तन बाब, अरिस्तन बाब उनका नाम है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, विज़िटर सेंटर है, सेटलमेंट उतरार, मतलब कि वो कैसल होता है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं द हार्ट ऑफ द सिल्क रोड।
जी हर मुल्क अपने हर शहर को यही कहता है कि ये जी हार्ट ऑफ द सिल्क रूट। सारा अपनी अपनी जगह पे सभी ठीक है, क्योंकि हर शहर की एक ख़ासियत होती थी सिल्क रोड में, और ये एंशंट सिल्क रोड के ही एरियाज़ हैं, और ये सबसे मशहूर एरियाज़ हैं सिल्क रोड के। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये बोर्ड है, बाकी तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। ये जो कल हम रेस्टोरेंट में थे ना, वहाँ पे बहुत बड़ा वुडन एक फ्रेम था, हज़रत सुल्तान ख्वाजा अहमद यसफ़ी। ये है कि सारा कुछ बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। जो इनकी जैसे आपको पता है कि रशियन दौर में सारी हिस्ट्री, ये इस्लाम दीन, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो सारा कुछ दोबारा से रिस्टोर करें। ये देखना, ये काम हो रहा है, पौधे वगैरह लगाएंगे, फूल वगैरह इधर, और ये है उनका मुकाम। सादा सी बिल्डिंग है जो जूते तार के अंदर चलते हैं। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون। हम आ गए मकाम के अंदर, यहाँ पे भी बैठ के हमने दुआ की है, मौलाना साहब ने दुआ की, तिलावत की। और ये कब्रें पता नहीं किसकी है, ये है उनका ना मज़ार, ये है मेन वाला। तो वही ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते, मगर मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। माशाल्लाह, ये इसके ऊपर छत ऐसे है। तो हाँ जी, और ये पैसे इस तरह लोग रख जाते हैं एज वेल। ये मस्जिद है, औरतों का हिस्सा है इस साइड पे, और वो देखे वुडन डोम। ये 12वीं सदी में ये बना था, मगर इस 12वीं सदी में ओरिजिनली इनका मकबरा बना था, मगर उसके बाद इसकी रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह होती रही है मुख्तलिफ अदवार में, जिनमें 14th सेंचुरी जो अमीर तैमूर ने करवाई थी, उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी में भी इसकी जो है मरम्मत वगैरह का काम हुआ, और जो रेप्लिकास बने, जो छत और ये इसके कॉलम्स वगैरह रेप्लिकास इन्होंने बिल्कुल वैसे बनाए जो 14वीं सदी में बनाए जाते थे। ये मेरे पीछे मकबरा है, और अब हम उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ वो करेंगे और देखते हैं वो किसके मकबरे हैं। That's a bad view of that place. टिपिकली जैसे कब्रिस्तान होता है, बहुत बहुत पुरानी कब्रें भी हैं यहाँ पे। जी, तो ये हमारी हो गई ज़ियारत यहाँ की, और अब हम जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, टू क्रॉस बैक इनटू उज़्बेकिस्तान। तो जी थोड़ी देर नहीं, 3 साढ़े 3 घंटे में मिलते हैं। Is everybody ready to get roasted in there? जी, तो 4 घंटे बाद हम आ गए हैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे, और ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में हमें गाड़ी से उतारेंगे, हम अंदर से जाएंगे और गाड़ी विल गो फ्रॉम दिस साइड। देखिए कितना रश है, गाड़ियाँ ये सारी गुजरनी है ऑन द अदर साइड उज़्बेकिस्तान। तो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। पाकिस्तानी स्टाइल में ये कुछ बेच रही हैं, नहीं क्या बेच रही है। ये हमारे आगे भी जो गाड़ी, ये भी उज़्बेक गाड़ी है, इसकी नंबर प्लेट देखें,
और वो वाली जो है उसकी नंबर प्लेट देखें, हाँ इसकी नंबर प्लेट देखें, ये है कजाकिस्तान की गाड़ी। पहले पाकिस्तानी जुगाड़ नहीं लाते, आ देखो सीगी किता हुआ 4 बजे हुए हैं दोपहर में, और ये जो यहाँ पे क्यों है हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी देर लगनी है। तो ड्राइवर बेचारा इतना अच्छा है, इसने ना हमें ये लगा दी है जी। देखें तकरीबन 10 मिनट रह गया 2 घंटे होने में सिंस वी आर हियर, और ये अभी तक हमारी गाड़ी इधर ही पहुंची है। और सोने पे सुहागा जी, टायर भी पंचर हो गया। जावेद का ख्याल था कि ना हम लोग निकल के चलते हैं अंदर से, अपनी इमिग्रेशन करवा के हम चले जाएंगे आगे ताशकंद लाइक घंटा लगेगा हमें होटल पहुंचते। और इनका ख्याल था कि जी हम यहाँ से जाएं और वहाँ से आगे से यांडेक्स लेके तो हम चले जाएं अपने होटल। मैंने कहा देखे ये ना ज़रा असूल वाली बात नहीं है, अच्छा नहीं है। वो लड़का बेचारा कल भी हमारे साथ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स गाड़ी के साथ, या मैंने कहा स्कैम के ये वो अपनी जगह, मगर ये बेचारा अच्छा बच्चा है तो हमारा दिल नहीं किया कि हम इस तरह करें। तो अब देखते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी ने इस गेट से गुजरना है, गाड़ी इस गेट से गुजरेगी, वो गाड़ी की तलाशी लेंगे, हमें बाहर निकालेंगे, इनको चेक करेंगे, फिर आगे इमिग्रेशन होएगी, उज़्बेकिस्तान की एंट्री होगी। और इन दोनों मुल्कों का ये था कि दोनों ना फ्री वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है हमारे लिए। यूके वालों के लिए ना हमें वीज़ा ख़रीदना नहीं पड़ता। तो इस दफ़ा हमारे उज़्बेकिस्तान की कोई 4 स्टैंपें तो लग गई हैं, एंट्री एग्ज़िट एंट्री ये वो। और ये भी हमारा ना फ्री था। वो तुर्कमेनिस्तान का था जहाँ पे हमारा ना 100 पाउंड पर पर्सन लग गया था, क्योंकि वो उनके असूल वगैरह मुख्तलिफ होते हैं। तो जी ये है हमारा सीन। इस वक्त हमारे आगे 2 गाड़ियाँ, मगर ना लाइनें 3 हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, ओ पाकिस्तान चलिए जी बाय रोड, इट्स नॉट दैट ईजी। आपको बॉर्डर क्रॉसिस पे ना घंटों घंटे लग सकते हैं, घंटों घंटे। तो इस सब के लिए तैयार हैं। तो अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड, सारा कुछ सही है। ये बस हिस्सा है आपकी ट्रैवल का, और ये तो आपको करना पड़ेगा, तो नो कंप्लेंट्स जी। 3.5 घंटे बाद, मतलब कि टोटल जब से हम यहाँ पे आए हैं ना 3.5 घंटे हो गया तब से, और हम अंदर से फारिग होके आ गए हैं। ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, उसको शायद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाना है। तो अभी दिस इज़ वेयर वी आर। तो ये पता नहीं मॉल है क्या है, शॉप्स हैं, वही रौनक वाला माहौल। बाहर निकलते चिपक जाते हैं टैक्सी वाले, और ये सारे क्यूज़ लगे हुए हैं जिन्होंने दूसरी तरफ जाना है। वो इधर से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, वो बड़ी दूर दूर तक लगा हुआ है। मैं कह रही थी कि ना मेरी सोच के मुताबिक जो मैंने समझा ना, कि आप अगर सुबह के टाइम आए ना, मगर बकौल जवेद के 24 आवर बॉर्डर, मगर मैंने ये देखा जब हमने सुबह के टाइम क्रॉस किया ना, तो इट वाज अ बिट मोर कन्वीनियंट, या कम टाइम लगता है। और जब आप शाम में रात में आ रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो जी हाँ, ये था हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग। पता नहीं ड्राइवर को कितना टाइम लगना है। आई थिंक जवेद इज जस्ट गेटिंग अ टैक्सी एंड गो टू द होटल, बिकॉज दैट्स व्हाट द ड्राइवर सेड टू हिम कि टाइम लग जाना है अंदर। तो हाँ जी, चले देखते हैं। हाँ जी, 9 बजने वाले हैं। जैसे आपको पता है सुबह 10 बजे से हम चले हुए हैं तुर्कमेनिस्तान से। 5 घंटे में तुर्किस्तान और कजाकिस्तान बॉर्डर पे हमें लग गए 5 घंटे। हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जावेद चाह रहे थे कि पीछे से ही ना, जब गाड़ी हमने 2-2.5 घंटे इंतज़ार किया तो तब भी हम वहाँ से निकल आते, तो टैक्सी लेके हम 5 बजे तक होटल आ चुके होते। तो मैंने सोचा ये अच्छा नहीं है, सो वी वेंट विद इट। जब हम दूसरी तरफ भी निकल आए तो जी ड्राइवर का बेचारे का तब पता नहीं, अब 9 बज गए हैं और हम होटल आ गए। उस बेचारे का अभी तक नहीं पता, वो अभी उधर फंसा हुआ है। बहुत रश था बॉर्डर पे, इतना ज़्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं। वहाँ से हमने टैक्सी ली, उसको दिए $6 और हम आ गए हैं
ताशकंद अपने होटल में, और सुबह 10 बजे का आपको पता नाश्ता किया हुआ था, तो हम अब खाने के लिए आ गया। मैंने सोचा इससे पहले कि और देर हो जाए तो मुझे अपना वीडियो की इख्तिताम करना चाहिए। तो इख्तिताम से पहले एक चीज़ और मैं बताऊँ, द ड्राइवर वॉज रियली नाइस, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, अब कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी, क्या था जो भी था। होटल वाला जो रिसेप्शनिस्ट था ना लड़का, उसने हमें स्कैम किया। आई एम श्योर ही हैज़, मैंने तो उसको कह भी दिया $100 तू काका रखा है ना। मगर मुझे पता है क्या कहता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ क्या हुआ। जब हम वहाँ पे बॉर्डर पे थे ना, तो ज़ाहिर बोर हो रहे हैं, कर रहे हैं, वीडियो तो मैं बना रही हूँ, तो बिल्कुल जब हम फ्रंट पे थे ना, तो शायद मैंने वीडियो में मैंने गौर नहीं किया, उसमें ना इनके वो थे द गार्ड्स वगैरह थे काज़िकिस्तान के ना। तो उन्होंने फिर ड्राइवर से कहा कि इसने तस्वीर खींची है हमारी, फ़ोन चेक करवाए। मैं गई हूँ, मैं खुद गई, जावेद जा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद गई हूँ। हमने इसको अपना फ़ोन चेक करवाया है, उसने तस्वीर डिलीट की, उसने बिन में से तस्वीर डिलीट की, हो गया ख़त्म। हम आ गए हैं, हम आए हैं। होटल वाला लड़का कहता है जी उन्होंने ना ड्राइवर को $100 फ़ाइन किया है, आप हमें जी $100 दें। और ये भी स्कैम ही है। उस बेचारे के पास तो पैसे पेट्रोल डालने के नहीं थे, तो वो हमसे मांग रहा था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इसने $100 हमसे एडवांस लिया था कि मैं उससे दूंगा। आई एम श्योर ही हैज़न्ट, हीज़ पॉकेट था, उसने अपनी पॉकेट में डाला है, मान नहीं रहा। मैंने सीधा कहा, जावेद ने बुरा मनाया कि मैंने उसे क्यों कहा ऐसे, मगर उसने ऐसा किया है। मैं कह सकती हूँ मेरा ड्राइवर ऐसा नहीं था। मैं अपने ड्राइवर से पूछूँ तुम इसने तुम्हें $300 दिए हैं, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि इसने रखा है। तो इस तरह के स्कैम्स ना आपको अनफॉर्चुनेटली भुगतने पड़ते हैं ट्रैवल्स में। अपनी तरफ से हम जितना मर्ज़ी होशियार समझें, मगर ये बात है कि जैसे मैं पहले भी कह रही थी, अगर आपने बॉर्डर क्रॉसिंग करनी है, मेरे तजर्बे के मुताबिक ना अर्ली मॉर्निंग के बेहतर रहते हैं, क्योंकि उस दिन हमें इवन उज़्बेकिस्तान साइड पे भी क्यूज़ नहीं मिले थे, गाड़ी सीधी अंदर गेट से गई थी। और अब हम थे ना, तो वो क्यू जब हम काज़िकिस्तान से आ रहे थे उससे भी लंबे क्यू इस तरफ से उधर जाने के थे। तो ये एक टिप है कि गो अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर आप ये वाला बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, मेरे मुताबिक हमारा जो तजर्बा है वो ये कहता है, इधर से ताशकंद से आप यंडेक्स लें टू द बॉर्डर, बस वहाँ तक लें और बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह अपनी करें, और दूसरी साइड से टैक्सी लें। ठीक है, टैक्सी वाले मक्खियों की तरह आपको चिपकते हैं। स्टे काम, आपने बस अंधाधुंध किसी के साथ चल नहीं पड़ना है। उनसे पहले कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी दिखाओ, मुझे देखनी है किस तरह की है, क्या वो चार्ज कर रहे हैं क्या नहीं, और फिर आपने उनके साथ जाना है। ये एक छोटी छोटी सी टिप्स है। और फ्री वीज़ा फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, एंड आई एम श्योर कुछ और कंट्रीज़ का भी होगा जिनके बारे में मैं नहीं जानती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज का स्कैम, कल का स्कैम और आज का स्कैम, दो स्कैम। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, बहुत थक गए हैं, 9 बज के हम खाना खाएंगे और इंशाल्लाह हम सोएंगे। अब ताशकंद में हमने 3 दिन बस हल्का फुल्का करना है, अदरवाइज़ मेरा ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो जो ताशकंद में 2-4 चीज़ें छोटी बहुत होंगी, इफ़ आई विश टू, आई वुड लाइक टू, मैं आपको दिखाऊंगी, वरना फिर ये मेरी आखिरी वीडियो शायद फॉर दिस ट्रिप। तो जी इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़। अब आ गया है माय फूड, द ट्रेडिशनल बीफ पुलाव